Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? सर्दी आती है जाती है कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन ड्रामे हमारे फुल जोरों शोर से चल रहे हैं और कुछ ड्रामे बहुत अच्छे हैं and कुछ पे आप feel like बस अब I think they should be wrapped up and new dramas should come. For example, गैर I think बहुत खिंच गए, अब खत्म हो जाना चाहिए. और हम दोनों वो तो मैंने खैर देखना ही छोड़ दिया, अब वो भी चले जाना चाहिए. अज़ान समी खान माशाल्लाह से आई थिंक 1-2 हाँ 4 दिन तो आ रहे हैं. मेरी तन्हाई, ए दिल, हम दोनों तो 4 दिन वी आर वाचिंग हिम ऑन आवर स्क्रीन्स. दैट्स इंटरेस्टिंग. लेट्स सी व्हिच ड्रामा डज़ वेल. राइट नाउ आई एम लाइकिंग मेरी तन्हाई बेटर देन ए दिल. तो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है. और मैंने लेट्स सी 2 दफ़ा बोला है अभी पिछले 5 जुमलों में. तो हमारे आज ड्रामे जो है टॉप 5 उसमें क्या इनमें से कोई ड्रामा शामिल है या नहीं है? One drama that I'll be really really sad about when it finishes is तन्मन नीलो नील एंड आई थिंक वो जल्दी खत्म होने वाला है. सो हमारा पहला ड्रामा है नंबर 5 पे हमारे पास है ए इश्क जुनून. इट्स गोइंग ग्रेट. मैंने अभी इस हफ्ते की एपिसोड देखी तो अब द स्टोरी इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी. लाइक आई वाज रियली इंटरेस्टेड टू सी कि अच्छा आगे जाके क्या होगा. राहिम जो है वो क्या फिगर आउट कर सकेगा कि ईमन की याददाश्त खो गई है. और अब कहानी मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ गई. अब तक तो थोड़ा सा लाइक चल रहा है, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से आई थिंक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है. सो नंबर 5 पे है ए इश्क जुनून. नंबर 4 पे हमारे पास है कर्ज़े जां. अगेन वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा. और हर बार आप सोचते हैं ड्रामा ऐसे जाएगा, लेकिन ड्रामा ऐसे जाता है. तो इस बार की एपिसोड में भी वो हुआ जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. एंड दैट इज़ व्हाई इट्स नॉट योर टिपिकल जस्टिस कॉल फॉर जस्टिस ड्रामा. और परफॉर्मेंसेस तो बहुत ज़बरदस्त है उसकी. नंबर 3 पे हमारे पास तन्मन नीलो नील है. इस बार तन्मन नीलो नील की एपिसोड बहुत स्ट्रॉन्ग थी. पिछली बार इफ आई रिमेंबर तन्मन नीलो नील नंबर 2 पे था. अब जो हमारे पास 2 ड्रामे आ रहे हैं नंबर 2 और नंबर 1 पे, इट डज़न्ट मीन कि तन्मन नीलो नील अच्छा नहीं था या स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कुछ एलिमेंट्स जो नंबर 2 वाले ड्रामे के वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से वो ड्रामा ऊपर चला गया है. और तन्मन नीलो नील बहुत मज़े की एपिसोड थी. इस बार बहुत से मैसेजेस थे, लेकिन इन इन सच अ ग्रेट वे कि कहीं से आप बोर नहीं हो रहे थे और कॉन्स्टेंटली आपको थोड़ा-सा आई थिंक डर भी लग रहा था कि क्या होगा, क्या होगा? तो ये तो नंबर 3 है. बेस्ट डायरेक्टर गोज़ टू सैयद वजाहत हुसैन एंड मुसद्दिक मलिक फॉर फरार. आई थिंक दे बोथ हैव डन एन अमेजिंग जॉब. एंड ड्रामा ना सिर्फ कहानी वाइज़ बहुत अच्छा है, स्क्रिप्ट वाइज़ बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी सिनेमेटोग्राफी, उसकी एडिटिंग, उसकी कलर ग्रेडिंग, उसके कैमरा एंगल्स ऑल आर सो गुड दैट इट मेक्स इट विजुअली वेरी अपीलिंग एंड एंटरटेनिंग टू वॉच इट. एक बात तो होता है ना कि कहानी इतनी अच्छी होती है कि जिस तरीके से वो शूट की है, प्रोडक्शन वैल्यू नहीं भी हो तो आपको इंटरेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे कहानी के अच्छे होने के साथ-साथ प्रोडक्शन वैल्यू इतनी अच्छी है और बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स आर सो गुड कि इट्स एक्चुअली अ ट्रीट टू वॉच दिस ड्रामा. जैसे वो पूरा मिट्टी में दोनों जो लड़ रहे थे, बातिश और फराज, वो सीन, पूरा जो एक्शन सीक्वेंस था जहाँ पे बातिश बच्चे को उठाता है और फिर ओवरऑल फिर वो भाग रहे हैं दोनों, वो मोटरसाइकिल्स आ रही हैं, तो एवरीथिंग वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. बड़ा मज़ा आ रहा है. उसके अलावा मुझे डायरेक्शन में ये बात भी अच्छी लग रही है, जिस तरीके से उन्होंने हर कैरेक्टर को, हर एक्टर को एक ख़ास तरीके से डायरेक्ट किया हुआ है. और छोटे-छोटे सीन्स हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो इतनी इम्पैक्टफुल हैं. सलीम और जावेद का रोल जो है वो इतना अच्छा है, और इतने अच्छे से दोनों एक्टर्स को मैनेज किया, वो कहीं से भी बोरिंग नहीं लगते. इनफैक्ट यू लाइक व्हाट आर दे अप टू नाउ. इसी तरह आप फराज को ले लें, बातिश का दोस्त, वो जो अपार्टमेंट में एक जुमला बोलता है कि अच्छा पहुँच गए हो मेरे घर तक, वो इतना इम्पैक्टफुल है और हारून ने उसको इतना अच्छा डिलीवर किया. सो इट इज़ अ डायरेक्टर्स डोमेन के वो कब कहता है एक्टर को कि बस इससे ऊपर मत लेके जाना. सो आई लाइक इट कि उन्होंने हर एक्टर को एक खास लेवल तक वो उसके ना एक्टिंग स्किल्स को लेके जा रहे हैं. उससे ऊपर वो उसे नहीं कह रहे कि बिल्कुल भी ओवर करो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बातिश को लें तो ही कुड हैव बीन रियली एन ओवर द टॉप कैरेक्टर, लेकिन बातिश इतने मजे का, इतना बैलेंस कैरेक्टर कि आपको बहुत मजा आता है उसको देखने का. सो दिस वाज़ आवर डायरेक्टर ऑफ द वीक. नंबर 2 पे हमारे पास है दुनियापुर. ये वाली एपिसोड बड़ी ज़बरदस्त थी, थोड़ा डर भी लग रहा था एंड यू वर वेटिंग कि कब दोनों का आमना-सामना होगा, शामिर का और अना का, लेकिन वो नहीं हुआ. लेकिन उसके अलावा बहुत इमोशनल सीन्स थे और एक्चुअली आपको शामिर के लिए बुरा लग रहा था. दुनियापुर आई थिंक अब इज़ रियली पिकिंग अप एंड इज़ कैचिंग आवर अटेंशन एंड अब उसने हमें एंगेज कर लिया कि अब आगे होगा क्या? क्योंकि जब आप आई थिंक व्यूअर्स को पकड़ लेते हैं आगे क्या होगा, तो उसके बाद फिर ड्रामा सेट हो जाता है. नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू तज़ीन हुसैन एज़ बिस्मा इन कर्ज़े जां. आई थिंक शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, इतनी सॉलिड परफॉर्मेंस है और मैं हर बार उनको देखती हूँ और मेरे मुँह से निकलता है वाह! माशाअल्लाह बिकॉज़
ये कि परफॉर्मेंस बहुत नेचुरल है। उन्होंने जो बिस्मा का पूरा रोल है ना, उसको इतने अच्छे से डिलीवर किया है। हमें बिस्मा के जो वो दुःख बोलती है, वो भी समझ आ रहा होता है, जो वो दुःख नहीं बोलती, वो भी समझ आ रहा होता है। हमें उसकी फ्रस्ट्रेशन भी समझ आ रही है। और एक और बात है कि बिस्मा जैसे कैरेक्टर से शायद आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएँ, लेकिन बिस्मा का कैरेक्टर इतना अच्छा उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, वेयर यू स्टार्ट गेटिंग अ लिटिल इम्पेशेंट बट यू डोंट लूज़ योर पेशेंस एंड यू स्टिल फील, एंड आपको लगता है कि शायद वो भी कहीं-कहीं जायज़ है या सही है जो वो भी बात कह रही है। And expressions, Tazino Senke, the way she carries her body language, eyes, delivery of the dialogues, hand movement, everything is very, very nice and actually a treat to watch for me. और बेस्ट एक्टर मेल गोज टू खुशहाल खान फॉर शामिर इन दुनियापुर। आई थिंक वो जो पूरा लास्ट सीन था ना, जिसमें नौरोज आदम आता है, वो जेल जो बनी हुई है उसके अंदर, और खुशहाल जो है वो बाहर निकल रहे होते हैं, शामिर बाहर निकल रहा होता है। वो इतनी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस है, इतनी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस है खुशहाल की, एंड आई वाज़ जस्ट लुकिंग एट हिम एंड आई वाज़ लाइक देयर आर नॉट मेनी डायलॉग्स वो बोल भी रहे हैं तो बड़े ना धीमे अंदाज़ में बोल रहे हैं। वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने सलाखों को पकड़ के ऐसे हिलाया और कोई चीज़ तोड़ दी या मुक्का मारा और बहुत जज़्बाती। नो, इट वाज़ अ वेरी सटल, कंट्रोल्ड गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेट एंड वेंजेंस, यू नो, एंड यू कुड सी के शामिर की जो तकलीफ़ है ना, वो खुशहाल की आँखों में आपको नज़र आ रही थी। एंड आई थिंक खुशहाल डज़ एन अमेजिंग जॉब। ही इज़ सच अ ग्रेट एक्टर। वो जिस कैरेक्टर को भी लेते हैं ना, अब तक मेरे लिए उन्होंने उस कैरेक्टर को इतने अच्छे से निभाया है कि आई एम हिज़ बिग फैन आई थिंक। बट दिस वाज़ अ ग्रेट परफॉर्मेंस दिस वीक इन दुनियापुर। नंबर 1 पे कौन-सा ड्रामा है? नंबर 1 पे हमारे पास है फरार। फरार की ये वाली एपिसोड ऐसी थी कि आप 1 सेकंड के लिए इधर-उधर नहीं देख सकते थे और कॉन्स्टेंटली लाइक अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये होगा, वो होगा, और आपके धीरे लगते सिनेरियोज़ चल रहे थे। तो ड्रामा जो है ना, मेरे लिए फरार बहुत इंटरैक्टिव है। एक तरफ तो आप देख रहे होते हैं क्या हो रहा है, दूसरी तरफ आप अपने ज़हन में सोच रहे होते हैं, ओह! ये पॉसिबिलिटी भी है, ओह! क्या ये करेगा? एंड देन ये सोच के यू आर वेटिंग व्हाट विल द एक्टर और दैट कैरेक्टर डू? सो फरार इज़ गोइंग रियली ग्रेट एंड इट्स सो मच फन टू वॉच फरार। आई एम सो ग्लैड दैट वी हैव dramas like फरार, क्योंकि they give you a break from the rest of the, you know, run of the mill dramas. इस बार मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहती हूँ। हर बार मैं नहीं कर सकती, बहुत से राइटर्स मुझसे शिकवा करते हैं, उन्होंने मुझे कहा भी है कि आपको राइटर्स की कैटेगरी होनी चाहिए, और मैंने कोशिश भी की, लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कई बार एपिसोड्स इतनी वीक होती हैं, सैडली, एंड आई एम नॉट जस्ट ब्लेमिंग द राइटर्स, कि पॉसिबल नहीं होता कि आप उसको निकाल सकें राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ, क्योंकि वो 24, 25 या 30 एपिसोड एक ड्रामा में कहीं न कहीं स्क्रिप्ट जो है वो नीचे गिरता है। लेकिन इस हफ्ते I do want to mention Mustafa Afridi. I think he is such a great writer and he's doing an amazing job with the scripts that we are watching on the screen right now. Of course, डायरेक्टर्स की का एक बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन बेस तो आपको डायरेक्टर्स को राइटर देता है, और उसके ऊपर आप क्या बनाते हैं। एक अच्छे स्क्रिप्ट को आप बुरा बना सकते हैं, बुरे स्क्रिप्ट को अच्छा बना सकते हैं, लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट हो तो आप उसको फैबुलस बना सकते हैं, जो हमें ड्रामों में नज़र आ रहा है, फरार में नज़र आ रहा है, तन्मन नीलो नील में नज़र आ रहा है। I am absolutely loving both the dramas, the messages these dramas are communicating, the dialogues इतने easy हैं, कोई आपको बड़े पोएटिक या डिप्लोमैटिक या बहुत ही यू नो सनसनीखेज वाले डायलॉग्स नहीं सुनाई देंगे। सिंपल लैंग्वेज, लेकिन इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि आपको सुनने में मज़ा आता है और आप कहते हैं कि यार ये बात अच्छी है, ये बात बड़ी जायज़ है और ये बात शायद सुनने की ज़रूरत है, रिलेवेंट है। तो आई वांट टू अप्रिशिएट मुस्तफ़ा अफरीदी फॉर the progression that we see in his scripts, the relevancy, the relatability that we see in his scripts. जो बुन्नत है स्क्रिप्ट्स की वो बड़ी ज़बरदस्त है, कैरेक्टराइजेशन बड़ी ज़बरदस्त है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब तक मैं कुछ अरसे से जितने भी उनके ड्रामे देख रही हूँ, दे ऑलवेज हैव अ मैसेज बट विदाउट बीइंग प्रीची, एंड आई थिंक दैट इज सच अ बिग विन फॉर एनी राइटर, फॉर एनी प्रोजेक्ट, कि आप एक आइडिया कम्युनिकेट करें लेकिन ऐसा ना लगे कि आप नसीहत करें। सो बिग शाउट आउट टू मुस्तफ़ा अफरीदी साहब दिस वीक फॉर गिविंग अस सच ग्रेट स्क्रिप्ट्स। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दीज वर माई टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। आपके पास कौन से 5 ड्रामास हैं आपकी लिस्ट पे? डू टेल मी इन कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।